धम्मबंधुओं, महापुरुषों के जयंती से बहुत कुछ सीखने मिलता है। जब हम किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो उनका जीवन चरित्र वक्ताओं के माध्यम से हम जानने लगते हैं। तो वक्ताओं के माध्यम से हम जीवन चरित्र जानते हैं तो हम उनके जीवन में के बारे में गहराई से पढ़ने की इच्छा हमें होती है। और यदि हम पढ़ लेते हैं तो उस महा व्यक्ति की, महापुरुष की विचारधारा हमारे मन में समा जाती है और उनके कहे हुए शब्द हमारे गहन में उतरते हैं और धीरे धीरे उनके रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के आज बड़ौदा में जन्म जयंती मनाई गई, उसके दृश्य देखिए। साथियों, बड़ौदा के रेस्को सर्कल पर बाबा साहब की फुलकद प्रतिमा लगी हुई है। सुबह 8 बजे से लोगों की रैलियां, लोगों के झुंड आने शुरू है। लोग कतारबद्ध होकर बाबा साहब को नमन करने लगे, मालाएं पहनाने लगे। साथियों, इस बार के अंबेडकर जयंती में युवा, युवतियां, महिलाएं उभर कर आई। हर कोई नाच रहा था, झूम रहा था, जैसे हर कोई ये दिखाने का प्रयास कर रहा था कि बस आज की शाम डॉक्टर बाबा साहब के नाम। साथियों, सामाजिक परिवर्तन के क्रांति में नारियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि माँ रमाबाई अंबेडकर त्याग मूर्ति रमाबाई बनी। उन्होंने त्याग समर्पण किया अपने परिवार के सेवा के प्रति ताकि अपने पति भीमराव अंबेडकर जन क्रांति कर सके। माँ सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके जीवनी से हमें सीखना मिलता है कि शिक्षा के दरवाजे सभी वर्ग, सभी मानवीय के लिए खुले होने चाहिए और उन सभी मानवियों में शिक्षा के प्रति गहन प्रेरणा जगानी चाहिए। यही नहीं, उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि हमें पाखंडवाद ने सभी सुविधाओं से वंचित किया। शिक्षा से मति गई, मति से नीति, नीति से वित्त गया और हमारा सर्वनाश हुआ। इसलिए हमने शिक्षा पे जोर देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जयंती आती है तो जैसे महाराष्ट्रियन बौद्ध पूरा समर्पित हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है, बहुत उत्साही हो जाता है। चाहे फिर वो गुजरात में रहे, सूरत, अहमदाबाद में रहे, बड़ौदा में रहे। ऐसा ही बड़ौदा के टीपी 13 में अंबेडकर नगर आया हुआ है। कुल 12 मकान हैं बौद्धों के, लेकिन ये बौद्ध लोग अंबेडकर जयंती बड़े ही उत्साह से मनाते। इन्होंने इस बार भी अंबेडकर जयंती को बड़े उत्साह से, श्रद्धा से मनाया। भोजन के साथ कार्यक्रम किया, नगर यात्रा निकाली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदी, मराठी, गुजराती गानों पर महाराष्ट्रियन बौद्ध महिलाएं झूम कर नाची, खुल कर नाची। नमोदय साथियों, ये है रेस्को सर्कल जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फूलकद की प्रतिमा लगी हुई है और यहीं पर सुबह 8 बजे से लगातार अम्बेडकरवादियों का तांता उमड़ा हुआ है। अभी अभी स्वयं सैनिक दल की रैली भी यहाँ संपन्न हुई
विभाग से, फिर भीम आर्मी, फिर अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ रैली के रूप में आए और आप देख रहे थे दूर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर जो फूल बरसा रहे हैं, फुलहार फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं। और ऐसे में हमने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें से अब हम आपको यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार अनिल पंड्या एक ऐसे शख्सियत है, जरा कैमरा इधर करना भैया, अनिल पंड्या के इंटरव्यू लेंगे। अनिल पंड्या एक ऐसी शख्सियत है जो हर प्रकार की मिमिक्री में माहिर है, हर प्रकार का सूत्र संचालन वो करते हैं। अधिकतर उनकी संगीत के समारोह होते हैं, उसमें वो शामिल होते हैं। पूरे गुजरात में उनको बुलाया जाता है और गुजरात के सुप्रसिद्ध कवियों का मंच जहां भी सजा हो, अनिल पंड्या उस मंच पे होते हैं। तो अनिल भाई से आज हमारा सवाल है कि अनिल भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था जाति विहीन वर्णविहीन समाज की रचना करना, यानी जाति पाति से लोग निकल जाए, समता में माने, सर्व समाज समता में माने, बंधुत्व में माने और बौद्ध धर्म के आंदोलन को सफल बनाकर बौद्ध बने। हम बड़ौदा में देखते हैं कि बड़ौदा में लोग जातियों के नाम पे संगठन बनाते हैं, जैसे बनकर समूह लग्न, बनकर समाज परिचय सभा, विद्यार्थी का सम्मान, वैसे ही रोहित समाज, अन्य समाज के, दलित समाज के लोग करते हैं। बाबा साहब ने कुछ कहा और ये कुछ करते हैं, इस पर थोड़ा आप अपने विचार जरा रखेंगे। पहले तो हम बोलते हैं कि अगर भीम दलितों में पैदा न होता तो दलितों का गुजारा कैसे होता। अगर भीम दलितों में पैदा न होता तो दलितों का गुजारा कैसे होता। यूं ही डूब जाती अपनी दलितों की नैया, बाबा भीमराव ने उबारा न होता। वैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 133वां जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पे आपको सभी को बधाई देता हूं। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन बात उसी दिल पे दुख की होती है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब ने किया क्या और आपने क्या किया। बाबा साहेब ने किया शिक्षित बनो, अभी मेरा समाज शिक्षित बन गया, कहीं डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, वकील होगा। लेकिन दूसरी बात डॉक्टर बाबा साहेब ने किया कि संगठित बनो और संगठित करने की बात की। लेकिन ये सब समाज ने संगठित होने की जगह पे संगठन जुदा जुदा बना के रखा है। यही दुख है हम। बाबा साहब के विरुद्ध में जाके काम, बाबा साहेब ने बोला है संगठन बनाओ, लेकिन संगठित हो, इन लोग ने संगठन जुदा बनाया। आप क्या सुझाव क्या दोगे? मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, सब एक हो, एक आवाज करो, एक ही आवाज में साथ में रहो, ऐसी बात है मेरी। कोई शायरी गुजराती में कहते हैं कि भूख ने तरस वेठी ने भण्या એવું જગતમાં કોણ વેઠશે, અરે ભડવીર બાબા ભીમ જેવા તને તમને ને મને કોણ જગતમાં ભેટશે। આવા મસીહાને હવે મળવા ખૂબ જ મુશ્કેલી બાબત છે, પણ છતાંય આપણો સમાજ હવે જાગ્યો છે અને જાગ્યો છે ત્યારે સંઘર્ષ કરવાની વાત કરી છે। उसमें बोला है कि संघर्ष करो, तो संघर्ष जो करना चाहिए वही जगह पे नहीं होता है और अंदर अंदर समाज में एक ही समाज में संघर्ष करते हैं। इसका भी दुख है मेरे को। और एक शायरी आप बोलता है कि हिंदू गीता पे चलता है, मुसलमान कुरान पे चलता है। हिंदू गीता पे चलता है, मुसलमान कुरान पे चलता है, लेकिन मेरा भारत देश बाबा साहेब ने दिया हुआ संविधान पे चलता है। मेरा भारत देश बाबा साहेब ने दिया हुआ संविधान पे चलता है। तो ये थे हमारे बड़ौदा के बहुत कम उम्र के कलाकार, लेकिन बहुत बड़े कलाकार, बहुत प्रसिद्ध कलाकार। इनके विचार सुनकर मन गदगद होता है और जब संदेश देते मंच से, तब ये अनिल भाई पंड्या नहीं रहते, ये शेर की दहाड़ दहाड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर हमारा प्यार धर्मप्रिय चैनल धन्यता महसूस करता है। जय भीम, नमो।